सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम रिमेनिंग 5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट 5th ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। बायो मतलब लाइफ। पर इन सब की जो डेफिनेशन है ना, वो इन्हीं के नामों में छुपी हुई है। बस नामों का आप एक बार गौर से आप डीपली समझेंगे ना, तो आपको इनकी डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो वर्ड बायो है, इसका मतलब होता है लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी होती है, उसे हम बोलते हैं बायो। केमिस्ट्री क्या होती है? अगर आपको याद हो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition, properties and reaction of matter is called chemistry. क्या पढ़ते हैं हम? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही डेफिनेशन बिल्कुल बन गई, यही में नाम छुपी हुई डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? Biochemistry is the branch of chemistry in which we study structure, composition and chemical reaction of substances. Substances की chemical reaction पढ़ते हैं in found in living organisms. उन substance के बारे में, उन substance के structure, उन substance के composition, उन substance के chemical reaction पढ़ते हैं जो living organisms के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच है, ये कवर करती है ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कवर ऑल द केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या पता है? स्ट्रक्चर, दिस ब्रांच कवर ऑल द केमिकल प्रोसेसेस। हर वो केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको जो भी हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस होता है, वो ये ब्रांच कवर करती है, ब्रांच स्टडी करती है इसके अंदर। ठीक है, केमिकल प्रोसेस कैसे? सच एज, जैसे कि synthesis and metabolism and metabolism of biomolecules। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? जो भी, जैसे कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस जो प्लांट्स जब अपना खाना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म जब हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है और वो हमें एनर्जी देता है। मेटाबॉलिज्म किसका? बायोमोलिक्यूल का। बायोमोलिक्यूल जो हमारी लाइफ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसे हम, हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड
और प्रोटीन, जो भी बायोमोलिक्यूल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये केमिकल प्रोसेसेस है। डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये सब केमिकल प्रोसेसेस क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी केमिकल प्रोसेसेस हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है, क्या है। इसके अलावा स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, एप्लीकेशन, अगर बात कीजिए एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस, अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए इस ब्रांच की, तो क्या क्या है, फूड साइंस, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो फूड साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर। ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री। कितना इजी है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन की स्टडी। ठीक है, क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, the branch of chemistry in which we study structure, composition, and chemical reaction of substances found in living organisms. This branch covers all the chemical processes taking place in living organisms, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrate, lipid, and fat. Example of application of biochemistry of this branch are food science, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर ईडीसी। ये था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो थोड़ा बहुत मिट चुका है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपके दिमाग में इंडस्ट्रियल, क्या इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में चीजें तैयार होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, हमारे कपड़े, सब चीजें कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्रीज में बनती हैं। सोप, जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्रीज में बनती हैं। तो केमिकल मतलब केमिकल कंपाउंड, केमिस्ट्री मतलब केमिकल कंपाउंड। क्या होता है, केमिकल कंपाउंड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, डील्स with the manufacturing of chemical compound is called industrial chemistry. The branch of chemistry that deal with the manufacturing of chemical compound is called industrial chemistry. अब क्या होता है, it deals with the manufacturing of chemical compound of basic chemicals. अब पता है ये बेसिक केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनाए जाते हैं। और बेसिक केमिकल कैसे, लाइक सच एज, क्या, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, बहुत सारे हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, एंड कॉस्टिक सोडा, ईटीसी। EPC क्या है, industrial chemistry is the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compound is called industrial chemistry.
इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। बेसिक केमिकल्स जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, बस केमिकल्स के नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है, फिर याद कर ले क्या है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉस्टिक सोडा। इसको आप रिपीट करेंगे 3-4 बार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, केमिकल्स के नाम है। अब यही जो केमिकल्स हैं, these chemical provide the raw material these chemicals provide a raw material for many other industries. अब यही केमिकल्स दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी बनता है। कैसे? रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। क्या होता है? कच्चा माल। उर्दू क्या हिंदी बुरी नहीं है मेरी। अच्छा, ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल उन इंडस्ट्रीज का भी नाम है सच एज फर्टिलाइजर्स। अब जो अमोनिया हमने यहाँ पढ़ा ना, अमोनिया ये एक ऐसा केमिकल होता है जो फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल है। अमोनिया इज द रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर ऐसी केमिकल्स, ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो क्रॉप्स को, जो हमारी जो फसलें होते हैं उसको उगने में फास्टर करते हैं। ठीक है, उसकी जल्दी से उसकी उगाई करवाते हैं। ठीक है, जल्दी से वो ग्रो करते हैं। इसके अंदर वो हेल्प करता है, फास्टर करता है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, अमोनिया। इसके अलावा बाकी हमारे पास ये जो अलग अलग होते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, ये हमें हेल्प करते हैं इन द मेकिंग ऑफ केमिकल। ये रॉ मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कपड़ा है, कपड़ा, इसका रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। कॉटन से बना हुआ है ये कपड़े। इसके अलावा जो सीमेंट है उसका रॉ मटेरियल क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज रॉ मटेरियल ऑफ, वो क्या कहते हैं, सीमेंट। सीमेंट का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। तो जो जिस चीज से बनता है, फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर कैन। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमारे पास केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, ये हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं बाकी मिनरल इंडस्ट्रीज। और मिनरल इंडस्ट्रीज का हम नाम भी लिख लेते हैं, सच एज फर्टिलाइजर्स। जैसे अमोनिया इज द बेसिक सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम आता है ये अमोनिया। पेस्टिसाइड्स के लिए भी, इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी ये केमिकल हमारे पास होता है, अमोनिया यूज होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेपर है, पेंट है, टेक्सटाइल है, ईटीसी वगैरह वगैरह वगैरह। रिवाइज करते हैं इस ब्रांच को। Industrial chemistry. The branch of chemistry deal with the manufacturing of chemical compound. It deals with the manufacturing of basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, nitric acid, sulfuric acid, and caustic soda. These chemicals also provide the raw material for many other industries such as fertilizers, agricultural products, paper, paint, textile, etc. अब आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हम पढ़ते हैं, एज द नेम इंडिकेट, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं अबाउट द न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में? हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, जैसे डिके हो गया,
फ्यूशन होगा, ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं। रेडियो एक्टिविटी, डिके का मतलब ये होता है कि ये आप आगे पढ़ेंगे, आइसोटोप्स के अंदर डिके होता है, जो अनस्टेबल आइटम्स होते हैं, वो हम आगे डीपली पढ़ेंगे। बस ये समझ लें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट, ऐसे अनस्टेबल आइटम होते हैं जो रिलीज करता है एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, होते हैं रेडियो एक्टिविटी। और प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, न्यूक्लियर डेंस होता है, इसके अलावा वो हैवियर होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, हम पूर्ण पढ़ते हैं डिटेल से इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। अब जो मेन कंसर्न है इस ब्रांच का, वो हमारे पास है एनर्जी ऑफ द एटम। एटम की एनर्जी के अंदर, कि एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, ज्यादा कंसर्न इस ब्रांच का उसके अंदर है। एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसके क्या यूजेस होते हैं इन अवर डेली लाइफ, वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, chemical effect of radiation, chemical effect resulting from the absorption of radiation but in living animal, plants and other material। क्या होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी एनिमल ले लें, प्लांट्स ले लें, कोई मटेरियल ले लें, जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसके ऊपर अलग अलग केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब केमिकल इफेक्ट्स अकर होते हैं तो उसकी स्टडी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ chemical effect resulting from the absorption of, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी मटेरियल जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद इन एनिमल, विद इन लिविंग एनिमल, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल, ठीक है, ऐसा हम यही कर लेना है। इसके अलावा ये जो ब्रांच है, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, इसके अंदर ये क्या करती है, इट हैज वास्ट एप्लीकेशन, इसके अंदर गहरी एप्लीकेशन है, इट हैज वास्ट एप्लीकेशंस इन, कहाँ लिखे हैं हम इसके बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल की ट्रीटमेंट में इसकी वास्ट एप्लीकेशन होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो आप बोलोगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का क्या मतलब होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब होता है खाने को फ्रेश रखना। जो डब्बों में खाने होते हैं, जो हमारे पास पैक होते हैं प्लास्टिक बैग के अंदर, चिप्स जो होती हैं जो शॉपर में पैक होती हैं, उनको फ्रेश रखने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ये हम इसके अंदर एप्लीकेशन होते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी कैंसर को खत्म करने के लिए, कैंसर को किल करने के लिए, अपनी बीमारियों को, डिजीजेस को क्योर करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसकी वास्ट एप्लीकेशन है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने को फ्रेश रखने के लिए, एंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं। थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जगह नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिख लेती हूँ, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी न्यूक्लियर प्रोसेसेस, radioactivity and processes. The main concern of this branch is with the energy of the atom, energy of the atom, atom and its uses in our daily life. The study of chemical effects,
ठीक है, इसके बाद होता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विथ within living animal, plants, and other materials. It has vast application in medical treatment, radiotherapy, preservation of food, and जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स. वास्ट एप्लीकेशंस होती हैं इसकी. ठीक है, अब आते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दिमाग में नाम सुन के क्या आ रहा है? एनवायरमेंट, हमारा माहौल, हमारा एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स. केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती है. अलिसन, पानी पिला. अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एनवायरमेंट के बारे में. एनवायरमेंट की स्टडी हम एनवायरमेंट की स्टडी में रिलेशनशिप ऑफ केमिस्ट्री हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. क्या है? लेट्स सी. We study the components of environment. Environment के components के बारे में. Environment में क्या क्या चीजें हैं? ट्रीज हैं, जो भी components होते हैं environment के अंदर. Components of environment and the effects of, जो असरात होते हैं human activities की, and the effect of human activities on environment. क्या पढ़ते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बस ये है, कुछ भी नहीं मतलब सॉरी, मतलब बहुत ईजीएस्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ये है कि हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी दी कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसके कंपोनेंट, एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज के इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट. अब देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ड्रग काट रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है वो कम हो रही है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हर जगह पॉल्यूशन कर रहे हैं. जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है, जो भी हम लोग सीधे जाते हैं, सारा कचरा पानी में डालते हैं, जिस वजह से हमारी मैरिड लाइफ जो होती है उसको इफेक्ट करती है. एनवायरमेंट में भी वो आ जाता है ना. तो क्या होता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयों के बारे में, अच्छाइयाँ भी हैं. हम लोग अगर ट्रीज लगा रही हैं तो हमारी वो भी ह्यूमन एक्टिविटी अच्छी भी है, जिससे हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं. लेकिन हम पॉल्यूशन बहुत सारा कर रहे हैं. हम लोग हर वक्त कार्स निकालते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते. इतना सफर होता है फिर भी हम लोग कार निकाल देते हैं. हम लोग अपनी साइकिल का यूज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो एनवायरमेंट पर बहुत बुरा असर डालती हैं. नहीं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जो अच्छा असर डालती हैं. तो जो भी असरात मतलब होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ह्यूमन एनवायरमेंट पर, वो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर. इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैं लिख नहीं रही, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो रिलेटेड टू है टू मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. बाकी ब्रांचेस से भी बहुत ज़्यादा ये रिलेट करती है. एज बायोलॉजी से बहुत रिलेट करती है, जियोलॉजी से बहुत रिलेट करती है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. जियोलॉजी क्योंकि बायोलॉजी से हिस्से, क्योंकि हम लोग प्लांट्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा वो रिलेट करती है. जियोलॉजी, जियो मतलब का मतलब होता है अर्थ. जियो मतलब अर्थ, अर्थ की स्टडी. जब अर्थ के अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज का स्टार्ट हो रहा है वो भी इससे थोड़ा बहुत रिलेट करती है. बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम. ठीक है, इकोलॉजी इकोसिस्टम की स्टडी. इसके अलावा सॉइल एंड वाटर केमिस्ट्री. इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग. अच्छा, ये जो नॉलेज होती है, द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, जो भी केमिकल प्रोसेसेस हमारे एनवायरनमेंट में टेक प्लेस होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में आजकल किए जाते हैं,
वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें और अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाएं। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिफॉरेस्टेशन है, इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी कि डिफॉरेस्टेशन से बढ़ रहा है, तो हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा कि ट्रीज को काटना बैन है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ पर ये जो हमारे पास धुआं छोटी है वो नहीं चलती। तो उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव करने की कोशिश की एनवायरमेंट को। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये नॉलेज, द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, जो नॉलेज हमें मिलना बहुत जरूरी है, केमिकल प्रोसेसेस जो अकर कर रहे हैं, इन पाए जाते हैं, जो हो रहे हैं इन एनवायरमेंट, वो बहुत जरूरी है कि हम उसको स्टडी करें, ताकि फिर हम उसे इम्प्रूव कर सकें और अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं। आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो जाती हूँ। सो अब हमारा अपनी फिफ्थ एंड लास्ट लास्ट ब्रांच की तरफ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो वैसे तो हमारे पास टोटल 8 ब्रांचेस लिखी हुई हैं। वैसे मेरा नंबरिंग 1 2 3 4 5 की थी, वैसे हमारे पास ये 8 ब्रांच है। ठीक है, लेकिन अगर लेक्चर के हिसाब से देखी जाए आज के, तो हमारी फिफ्थ ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एज द नेम इंडिकेट, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, किसी भी चीज को जांचना, उसे हम कहते हैं एनालाइज। और केमिस्ट्री मतलब केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल कंपाउंड के बारे में। केमिस्ट्री का इंडिकेट कर रहा है केमिकल कंपाउंड, एनालिटिकल क्या करता है? किसी भी चीज का एनालाइज करना, जांचना। अब क्या पढ़ना है इसके अंदर? दिस ब्रांच deals with the separation separation and analyzation of a sample। किसी भी सैंपल को deals with the separation and analysis of a sample to identify its compound, its component। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। Analytical chemistry is the branch of chemistry in which deals with the separation and analysis। क्या करता है? हम लोग किसी भी सैंपल को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट जानने के लिए कि वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ठीक है, फिल्टर यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, किसी भी चीज को यूज करते हैं, अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो चीज किससे बनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मशीन है, उस मशीन को हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर ये स्क्रू डला हुआ है, इसके अंदर ये चीज डली हुई है। मतलब उसके कंपोनेंट्स, वो किन चीजों से बना हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मतलब उसको जांचते हैं और उसको सेपरेट करना है। किसी भी चीज को सेपरेट करना, किसी भी चीज को जांचना, ताकि उसके कंपोनेंट्स के बारे में जान सके, उसी का नाम एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, लेकिन वो शर्त ये होती है कि केमिकल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री। अब क्या पढ़ते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि दिस सेपरेशन, ये जो हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, carried out to qualitative analysis and quantitative and
क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो ब्रांच है ये डील करती है विद द सेपरेशन, किसी भी चीज को अलग करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सैंपल को सेपरेट और एनालाइज करने के लिए, ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके, जान सकें, वो होती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो सेपरेशन होती है ये हमारे पास दो स्टेप में होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया आएगा। क्वालिटेटिव में हो रहा है क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी, एंड क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर पिज्जा लेते हैं, आप अगर पिज्जा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी लोकल दुकान से लेते हैं, आपको मिल रहा है 1000 रुपए में 2 पिज्जा, 1000 रुपए में आपको 2 पिज्जा मिल रहे हैं, आप किसी लोकल दुकान से ले रहे हैं। और वहीं आप दूसरी तरफ किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, डोमिनोज से आपने, मेरी 5 स्टार है या नहीं है लेकिन इमेजिन 5 स्टार रेस्टोरेंट से आप ले रहे हैं बर्गर, जो आपको मिल रहा है 1000 में एक बर्गर, वहां आपको 500 में 2 बर्गर मिल रहे थे, सॉरी आप समझे 500 में 2 बर्गर मिल रहे थे। अच्छा, 1000 में 2 बर्गर मिल रहे थे, यहाँ पे 1000 में एक बर्गर मिल रहा है, चलो ऐसे ही करना है। 1000 में 2 बर्गर मिल रहा है, यहाँ पर 1000 में एक बर्गर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लोकल 5 स्टार, 2 बर्गर्स 1 बर्गर, फूड का नाम ही चेंज हुआ, चलिए बर्गर समझते हैं, पिज्जा छोड़े बर्गर, आई लव बर्गर, इसलिए 2 बर्गर है, एक बर्गर है। अब यहाँ पर 5 स्टार के अंदर आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्या होगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको, जो खाना होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब जो उन्होंने बन यूज किया होगा, बर्गर का जो उन्होंने यूज किया होगा वो भी एक अच्छी क्वालिटी से क्वालिटी का होगा, जो चीज यूज होगी वो भी एक अच्छी क्वालिटी की होगी, जो उन्होंने जो कुछ भी यूज किया होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का होगा, जो उन्होंने चिकन यूज की होगी वो एक अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक है, लोगों के अंदर क्या होगा, उन्होंने 2 बर्गर तो दे दिए लेकिन उनके पास क्वांटिटी अच्छी है, उन्होंने हमें क्वांटिटी तो अच्छी दी, आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी जो 5 स्टार बर्गर के अंदर है। तो ये होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कितनी अच्छी है कोई चीज, वो कि उसके अंदर कितनी किस चीज से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर लिया आपने यहाँ पर 1000 में 2, ठीक है, यहाँ पर आपको 1000 का एक मिल रहा है 1, यहाँ पे 1000 के आपको 2 मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर आपको इतनी चीजें ना मिले, मतलब इसके अंदर आपको क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी कि आपको हर चीज मिलेगी, क्वालिटी अच्छी होगी, इंग्रेडिएंट अच्छे होंगे, जो हम इसके अंदर डालेंगे हुए होंगे इंग्रेडिएंट वो अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लोकल मिल रहा है, वो जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बुरी होगी, बहुत बुरी होगी, बिल्कुल लीस्ट होगी, लेकिन हमें क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। तो यही हमारे पास होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपोनेंट को देखते हैं वो कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर कोई चीज क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 स्टार का बर्गर हमें मिल रहा है 1000 रुपए में 2 मिल रहे हैं, 2 बर्गर्स मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। ठीक है, 5 स्टार की। तो ऐसा होता है किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वो हम लोग एनालाइज करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड आइडेंटिटी, हमें बताता है आइडेंटिटी, उसकी पहचान कि वो कितने इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पेशल, ठीक है, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या। वहीं पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रहा है, वो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन क्या करता है, amount of substances, amount of components, amount of each component present in compound, compound या सैंपल लिख लेते हैं, सैंपल, ठीक है।
क्वालिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी, वो किन चीज़ों से बना हुआ है, वो होती है क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब उसका अमाउंट, ठीक है, वो कितना है, कितनी अमाउंट की चीज़ें हैं, वो हम पढ़ते हैं क्वांटिटी के अंदर। हेंस जो भी हमारे पास टेक्निक्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं एनालाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं, वो सारी टेक्निक्स और वो सारी इंस्ट्रूमेंट की स्टडी भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, इस ब्रांच का जो स्कोप है कवर्स, वो कवर करता है फूड, वाटर, क्लिनिकल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 ब्रांचेस, रिमेनिंग 5 ब्रांचेस के बारे में डिटेल से पढ़ा। आई नो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दे पाऊँ, आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आप लोग उसे समझने के साथ आप उसे याद भी कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।